लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट हम वीडियो कंपेयर करते हैं फ्रंट कैमरे की क्वालिटी कैसी आती है। वन प्लस में क्या है कि आप जस्ट 4K 30 बना सकते हो, आईफोन में 4K 60 है, लेकिन सैमसंग में कूल क्या है कि आप 4K 60 में विद HDR बना सकते हो। ये जनरली नहीं हो, रियर कैमरे आपको HDR मिल जाएगा लेकिन फ्रंट में बहुत कम मिलता है, तो सैमसंग उन्होंने यहाँ पे भी दे रखा है। बाकी कलर वलर आप देख लो कैसा है, मैं थोड़ा सा वॉक करके दिखाता हूँ लाइक हाउ इज द क्वालिटी। सुपर हाई रेंज एंड लेट्स डू दी माइक क्वालिटी टेस्ट। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये आईफोन 16 के फ्रंट कैमरे से आ रही है। लेट अस नो द कमेंट गाइस कैसी क्वालिटी है। नाउ आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये OnePlus 13s के फ्रंट कैमरे से आ रही है। ऑल्सो लेट अस नो द कमेंट। अब ये रहा सैमसंग की बारी। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सैमसंग के फोन से आ रही है, S25 से। बाय द वे इसकी स्क्रीन थोड़ी डल सी हो गई, लाइक मे बी शायद हीट की वजह से हो गया। देखो थोड़ा सा, इवन तो हमने फुल ब्राइटनेस रखा है, एक्स्ट्रा ब्राइट ऑन करके रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन हो गया है। सो फ्रंट कैमरा किसका अच्छा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखो OnePlus 13s लॉन्च हो चुका है, लोगों ने कहा लॉन्च से बताओ, तो लॉन्च हो चुका है 13s, द मोस्ट हाई मोस्ट डिमांडिंग फोन राइट नाउ, बिकॉज क्योंकि ये OnePlus का मोस्ट कॉम्पैक्ट फोन है आफ्टर द OnePlus X। अब ये फ्लैगशिप वाले स्पेक्स देता है। ऑफ कोर्स कुछ कंप्रोमाइजेस हैं, जैसे कि कैमरास उतनी अच्छे नहीं है, आईपी रेटिंग उतनी तगड़ी नहीं है। सो ये अदर टू कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स इस साल के अगेंस्ट में कैसा निकल के आता है। डिफरेंस है 10 से 15,000 के आसपास का है। क्या वो 15,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा है या कम लगा के आपको वही चीज मिलती है, जैसे कि वही टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, सारी चीजें। चलिए फाइंड आउट करते हैं। वेल लेट्स टॉक अबाउट गाइस कौन सा फोन ज्यादा कंफर्टेबल है, क्या फीलिंग आती है। फर्स्ट वेट की बात कर ले, द लाइटेस्ट फोन यहाँ पे है वो है Samsung S25 फॉलोड बाय द iPhone 16 और उसके बाद है OnePlus 13s। सो वेट से क्या आपको लग गया कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत लाइट वेट फोन है। यूजुअली 190 ग्राम के फोन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, नॉट 190, 188 ग्राम के। डायमेंशंस की बात कर ले, OnePlus 13s आप देखोगे iPhone 16 से थोड़ा सा बड़ा है अगेन। सो या नॉट द मोस्ट कॉम्पैक्ट। और अगर हम कंपेयर करें उसको S25 से, S25 iPhone 16 आप देखोगे नियरली सेम साइज के हैं, एग्जैक्टली सेम साइज के हैं, मोर एग्जैक्टली। और iPhone OnePlus 13s थोड़ा सा बड़ा है। एंड ऑफ कोर्स OnePlus 13s में एक नया फीचर दिया गया जो कि ऑलरेडी आपके iPhone 16 में है, दी प्लस की। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आप जानते हो अलग काइंड ऑफ फीचर। सैमसंग में ऐसा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आपको ये एडिशनल बटन यहाँ पे नहीं मिलता है। हाउ अबाउट द स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट अगर आप नंबर्स कंपेयर करोगे, जैसे कि आईफोन वर्सेस OnePlus वर्सेस द सैमसंग, नंबर्स के टर्म में OnePlus सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है, होना भी चाहिए। पीक ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा, नॉट पीक, HBM बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे कूल पार्ट ये भी गाइस कि इन तीनों फोन में ये ओनली फोन है जो आपको 1.5 की रेजोल्यूशन सपोर्ट करके देता है। बाकी दोनों फोन जस्ट फुल HD पे रन करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो OnePlus में देख रहा हूँ उसमें बेजल सबसे कम है, लेकिन अगर सैमसंग की बात कर लें इसके बेजल्स कम है, लेकिन ये OnePlus से थोड़े से ज़्यादा मुझे फील हो रहे हैं। और अगर आप आईफोन देखोगे ऑफ कोर्स इसके बेजल सबसे ज़्यादा है। ये तीनों फोन में आपको देखो HDR का सपोर्ट मिलता है, लेकिन OnePlus और आईफोन में एडिशनल बात यह है कि यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर इनकेस ऐसी मूवीज देखते हो तो ये आपको और एक्स्ट्रा मजा दे सकता है। इंडोर का सीन आपने देख लिया, आपको मैं आउटडोर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि OnePlus 13 है जिसका HBM सबसे हाई है, उसको हमने कंपेयर किया iPhone 16 से। यहाँ पे सरप्राइजिंगली हमें ये दिखाई पड़ा कि iPhone 16 में जो ब्राइटनेस आ रही थी और जो कलर्स थे वो समहाउ OnePlus में थोड़ा बेटर लगा। एनीवेज कंपेयर टू S25 के OnePlus 13 का डिस्प्ले ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़िया है। इन केस ऐसा होता है आपके फ़ोन का डिस्प्ले या फ़ोन ओवरऑल थोड़ा हीट हो जाता है, तो सैमसंग और एप्पल समहाउ डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत घटा देते हैं। OnePlus में क्या था कि ये फुल ब्राइटनेस चल रहा था, नो मैटर फोन हीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। नाउ गाइस बैटरी बहुत ही सरप्राइजिंग यहाँ पे, बिकॉज बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है स्मॉल फोन की कि भाई बैकअप नहीं मिलता है, 2 दिन कैसे चलोगे। नंबर्स की टर्म में ऑफ कोर्स द बिगेस्ट बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे है OnePlus में। और अगर हम चार्जिंग रेट की बात करें ऑफ कोर्स यहाँ पे भी OnePlus टॉप करता है, सैमसंग उसके बाद है, फॉलोड बाय एप्पल है। प्लस बैकअप गाइस सीरियसली सुपर एक्साइटिंग होने वाला। हमने एग्जैक्टली बैकअप निकालने के लिए कि कौन सा फोन विनर है, अपने स्टाइल में फुल बैटरी टिंटेस परफॉर्म किया। पूरी रात, झूठ नहीं बोलूंगा गाइस, पूरी रात तो नहीं जागा था मैं, 1:30 बजे तक जागा था, लेकिन सुबह 5 बजे उठ के मैंने फिर से टेस्टिंग परफॉर्म की। सरप्राइजिंगली यहाँ पे देखोगे iPhone 16 अराउंड 7 घंटे 15 मिनट लगा और फोन डिस्चार्ज हो गया। सरप्राइजिंगली सैमसंग S25 जो कि सुपर स्लिम वाला है, ये फोन चला गया 8 घंटा 18 मिनट। जब सैमसंग और एप्पल डेड हो गए
तो उसके बावजूद भी वन प्लस में अराउंड 32% की बैटरी बची थी। यानी कि अगर आप कुछ भी चलाते हो, मे भी आप कुछ नॉर्मल काम करते हो, तो आप फोन को 2 से 3 घंटे का SOT अलग से पा सकते हो। कुल मिला के ये फोन आपको 10 से 11 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम दे सकता है। देखो तीनों फोन बड़े ही फास्ट हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 एलीट। यूजुअली सैमसंग देती नहीं है, बट यहाँ पे 8 एलीट मिला है वर्सेस दी एप्पल का बायोनिक A18। जबरदस्त CPU तीनों हैं। फर्स्ट बेंचमार्क कंपेयर कर लेते हैं। ऑफ कोर्स नंबर्स की तरफ देखोगे तो वन प्लस का स्कोर सबसे बढ़िया है, फॉलोड बाय यहाँ पे सैमसंग है, फॉलोड बाय यहाँ पे एप्पल है। वही गीकबेंच का स्कोर देख लो, उसका भी सीन आपको बड़ा ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम रीड राइट स्पीड देखते हैं तो वहां पे देखोगे सैमसंग का स्कोर कंसिडरेबली सबसे फास्ट है, आईफोन का बहुत ही पुअर है। अनदर फैक्टर, सैमसंग में मिलता है आपको USB 3 डेटा ट्रांसफर का सपोर्ट और आईफोन और वन प्लस में मिलता है USB। देखो बेसिक नंबर वाली चीज आपने देख ली, तीनों फोन सुपर फास्ट काम करते हैं। लेकिन अगर बात कर गाइस गेमिंग का कैसे, देखो मैं तीनों फोन में हमने लगातार 30 मिनट विदाउट AC पूरा गेम प्ले करने की कोशिश की, जस्ट उसी की हीट में क्या सीन होता है। आईफोन जस्ट 60 FPS पे चल रहा है, वही वन प्लस इवन फ्लैगशिप होने के बाद भी जस्ट 90 FPS एट द मोमेंट चल रहा है। मे बी फ्यूचर में आ जाए, लेकिन फिलहाल यार कम ऑन, सुपर फ्लैगशिप CPU के बाद 90 FPS सपोर्ट दे रहा हो। एनीवेज दैट्स ओके। ऑन द अदर हैंड सैमसंग ऑन द सेम CPU 120 FPS दे रहा है। तीनों फोन में हमने 30 मिनट से ज्यादा गेमिंग परफॉर्म की, लेकिन उसके बावजूद भी सैमसंग में हीटिंग सबसे कम दिखाई पड़ी। सम रीजन यहाँ का थर्मल सबसे बेटर दिखाई पड़ रहा है। बाकी आईफोन और वन प्लस में थोड़ा थोड़ा नीनो बट सेम हीटिंग है। अब थोड़ी सी हीटिंग टेस्ट हम आउटडोर में जाके चलते हैं, वहां देखते हैं क्या सीन होता है। तीनों फोन में थर्मल का क्या सीन है। अभी हम जब यहाँ पे बाहर आए थे और उसके बाद हम यहाँ पे 2-3 शॉट लिए, उतने में ही आईफोन में यहाँ पे लिख के आ गया कि आईफोन नीड्स टू कूल डाउन। लाइक सीरियसली, हमने जस्ट 2-3 फोटो लिए हैं और फोन साला गर्म भी फील हो रहा है, मतलब मस्त गर्म हो गया है। वाह क्या सीन है। तो ये फोन में प्रॉब्लम आ जा रही है, आईफोन में सीरियसली काफी हीटिंग हो रही है। और जब हम इंडोर टेस्ट कर रहे थे, जब मैं बैटरी टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो उसमें एक स्टेप हमारा होता है जब हम एंड-टू-एंड बेंचमार्क चलाते हैं। वन प्लस चला गया था 49.5। सीरियसली लाइक 50 डिग्री इंडोर रूम में जब AC चल रहा था भी ये हाल था। लेकिन सैमसंग अगेन काफ़ी कूल था, मैक्स टू मैक्स 40-45 जा रहा था। तो ये इशू आप नोटिस करोगे, लाइक जैसे कैमरा चला रहे हो तो फ़ोन हीट हो जा रहा है, या कोई आप गेम खेल रहे हो तो फ़ोन आईफोन बहुत हीटिंग हो जा रही है। सो इस एरिया के लिए ये तो बने ही नहीं है, फिर भी आई डोंट नो। तो अगर आप ये फोन बाय करते हो, इस फोन में हीटिंग इशू मिलेगी। सैमसंग फॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा कूल रहा है यहाँ पे। तो देखो परफॉर्मेंस के टर्म में है तो तीनों बढ़िया, लेकिन समरी में थोड़ी सी हीटिंग इशू जो मैंने आपको दिखाई वो फील होगी। तो ये कुछ सीन रहा परफॉर्मेंस की रियल लाइफ टेस्टिंग। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह के यूजर हो और किस तरह का फोन आपको हेल्प कर सकता है। तीनों फोन फास्ट है, बट क्या यूज करते हो, कहाँ यूज करते हो, कब यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, आपको समझ में आ जाएगा। वेल गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी कैमरा। यहाँ पे क्या सीन है, देखो इन समरी में ये तीनों तीनों सुपर कैमरा फ्लैगशिप फोन नहीं, बिकॉज ये फ्लैगशिप फोन के स्टेप डाउन वर्जन है, दैट्स व्हाई ये थोड़े से कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल में ज्यादा मिलते हैं। देखो तीनों फोन के कैमरे अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम आउटडोर में कुछ शॉट्स लेते हैं, फर्स्ट कलर की बात कर लें, अगर आपको एकदम सुपर 100% नेचुरल कलर चाहिए, आईफोन आपको वो चीज डिलीवर करता है जस्ट लाइक ऑलवेज। लाइक आपको वो फोटो अपीलिंग और ब्यूटीफुल नहीं लगी कि आप चाहोगे थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करके कुछ ऐप से करके पोस्ट करें, बट हाँ नेचुरल लुक वाले भी फैंस होते हैं, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है। सेकेंड वन प्लस है, ये भी नेचुरल साइड ज़्यादा है, बट स्लाइटली आप थोड़ा सा कहोगे ऑप्टिमाइज बूस्टेड टाइप का है स्लाइटली, जो कि दिखने में अच्छी लगती है। बट अगर हम देखें सैमसंग ऑन द अदर हैंड, इसके शॉट सबसे बेस्ट अपीलिंग है। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली नेचुरल, यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस ISO बढ़ाई जा रही है थोड़ा सा, ताकि शॉट ज़्यादा ब्राइट लगे। तो उससे क्या हो रहा है, कभी कभी देखोगे सब्जेक्ट का कलर स्लाइटली चेंज हो रहा है, बट शॉट सबसे अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि आप स्काई से कलर देखो, क्लाउड्स के डायनामिक रेंज देखो, वो सारे के सारे आपको सैमसंग के बहुत ही मस्त तरह के लगेंगे। अल्ट्रा वाइड की बात कर लें, अब वन प्लस में अल्ट्रा वाइड है ही नहीं, नॉट प्रॉब्लम, जिनको नहीं चाहिए इनके लिए कोई इशूज़ नहीं है। सैमसंग का अल्ट्रा वाइड देखोगे आईफोन की तुलना में काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ फील्ड ऑफ व्यू है वो आईफोन का बहुत ज़्यादा है और सैमसंग का थोड़ा सा कम है। लेकिन शॉट ओवरऑल सैमसंग का आपको अच्छा लगा, बिकॉज ब्राइट ब्यूटीफुल सब कुछ है। पोर्ट्रेट की बात कर लें, आउटडोर में अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो देखो गोल्डन रूल ये है कि जिस फोन में ऑप्टिकल लेंस होता है वो थोड़े से बेटर क्वालिटी के क्लोजअप पोर्ट्रेट ले सकता है। बट सैड पार्ट ये है, बिकॉज जनरली आपने देखा नहीं, इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, लाइक 1x पे कोई फोन पोर्ट्रेट ना ले पाता हो। इवन आईफोन में भी बाय डिफॉल्ट 2x होता है, लेकिन 1x स्विच करने का ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे वन प्लस में आप 1x पे पोर्ट्रेट नहीं ले सकते हो,
पोर्ट्रेट शॉट अच्छा है, अब चूंकि ऑप्टिकल लेंस में लोगे तो क्वालिटी तो मस्त डीएसएलआर वाली आ जाती है, चाहे 2x पे लो चाहे 3x पे लो, पोर्ट्रेट बहुत ही मजेदार आते हैं। तो ये रहा कुछ आउटडोर का सीन। अगर हम थोड़ा सा इंडोर में फोटोज लेने की कोशिश करते हैं, देखो चीज यहाँ पे भी वैसे ही आ रही है, जैसे कि कलर आपको आईफोन में सुपर क्लोज नेचुरल लगेगा, वन प्लस स्लाइटली मॉडिफाइड है, लाइक अच्छा लगता है, और सैमसंग अगेन काफी ज्यादा उसको इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप थोड़े से चमकदार गोरे से ज़्यादा लगते हो। और अल्ट्रा वाइड में भी सैमसंग में शॉट अच्छे हैं, लेकिन डिटेल समहाउ आईफोन में देखोगे ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। प्लस पोर्ट्रेट के शॉट जैसे बाहर था वैसे ही इनसाइड में है। सो शॉट तीनों अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जरा मरा वेरिएशन सब में है, थोड़ी सी ऐसी मिलेगी। बाकी सेल्फी की आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख ली थी कैसी है। सेल्फी पोर्ट्रेट की बात कर लें, देखो सबसे अच्छी सेल्फी जो आप लेना चाहते हो वो सैमसंग में आ रही है, एकदम प्रॉपर देखोगे, डिटेल्स बियर्ड सब कुछ बहुत ही मस्त आ रहे हैं। आप बोथ नॉर्मल वाइड में और नॉर्मल वाइड में पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हो। आईफोन वन प्लस में क्या है कि आप 0.8x पे 1x पे, लेकिन 2x का भी ऑप्शन दिया गया है, बट समहाउ उतना शॉट में इधर आ नहीं रहा है। आईफोन में जस्ट नॉर्मल वाइड ले सकते हो और पोर्ट्रेट आप जस्ट रेगुलर में ले सकते हो। तो बेस्ट सेल्फी लेना चाहते हो, चाहे आउटडोर में ले रहे हो चाहे इंडोर में ले रहे हो, सबसे अच्छी सेल्फी आपको मिलेगी सैमसंग में। ऑन दी वीडियो साइड तीनों फोन से आप 4K 60 HDR की वीडियो बना सकते हो, ये बेस्ट पार्ट है। बाकी डिटेल्स तीनों फोन में देखो अच्छे आ रहे हैं, लाइटिंग सही है तो सही आएगा। एक डिफरेंस आप इमीडिएटली नोटिस करोगे कि वन प्लस में थोड़ा सा देखोगे एक्सपोजर बढ़ा हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ब्राइट फील होगी, तो सम टाइम डिटेल मिस हो जा रही है। अगर बहुत हार्श लाइटिंग कंडीशन हो, डायनेमिक रेंज उतना बेटर है नहीं। बाकी सैमसंग एंड आईफोन नियरली क्लोज है, लेकिन आईफोन थोड़ा सा बेटर से लगेगा, बिकॉज सम टाइम सैमसंग में कंट्रास्ट बढ़ जा रहा है। अगर हल्का सा लाइटिंग थोड़ी सी चेंज होती तो वहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज आ जा रही है, जो कि अल्ट्रा फोन में नहीं, बट इस फोन में थोड़ा सा फील्स हो रहा है। बाकी अल्ट्रा वाइड की बात कर ले तो सैड पार्ट क्या है कि आपने देखा वन प्लस में अल्ट्रा वाइड है नहीं, तो आप अल्ट्रा वाइड वीडियो बना नहीं सकते। बाकी आईफोन और सैमसंग में 4K 60 बना सकते हो। आईफोन में अगर डिटेल देखें तो ज़्यादा बेटर है और डायनेमिक रेंज बहुत ही कूल आ रही है, तो अल्ट्रा वाइड ऑफ कोर्स आईफोन में बेटर है। तो वीडियो वाइज आप आईफोन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। वाई, बिकॉज जूम करते हैं आपको बताया नहीं। जूमिंग केपेबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जूम चाहिए तो सबसे बेटर ऑप्टिकल चाहिए, चूँकि यहाँ पे 3x ऑप्टिकल है, तो आप अप टू 3x की बहुत ही मजेदार क्वालिटी के जूम शॉट ले सकते हो। बाकी आईफोन जस्ट 10x जाता है, वन प्लस जस्ट 20 जाता है, लेकिन सैमसंग से आप 30x जाके भी अच्छे खासे शॉट ले सकते हो। तो बेस्ट कैमरा पैकेज चाहिए यहाँ पे इन तीनों फोन में, तो सैमसंग आपको ओवरऑल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वेल गाइस, सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। देखो सीन बहुत ही मजेदार है, आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, अगर आपको एकदम विंडोज विस्टा वाला लुक चाहिए जो कि बहुत सालों पहले आया था, वो समहाउ इंडस्ट्री में रिटर्न हो चुका है ऑन दी आईफोन में, बिकॉज यहाँ पे iOS 26 चला लेटेस्ट। तो हाँ, ऐसे क्रेजी बज है वो iOS में आजकल दिखाई पड़ रहे हैं, स्टार्टिंग विद iOS 18, तो ये थोड़ा सा एक्साइटेड होने लगा है। अब जैसे सैमसंग की बात कर लें, इनका लुक जो One UI से 1-2 साल पहले आया था वो अब नियरली वैसा ही चल रहा है। वन प्लस में जो सॉफ्टवेयर का लुक है वो कई साल से, 3 साल से वैसा ही चला रहा है। तो लुक वाइज ऑफ कोर्स iOS आजकल बहुत क्रेजी काम कर रहा है। स्टेबिलिटी तीनों फोन की अच्छी है। वन प्लस ऑफ कोर्स ऑक्सीजन OS है, जो आप जानते हो ना, स्टेबल्स था एक टाइम पे, नथिंग का जो काम होता था वो अब नथिंग के पास चला गया, तो चीज़ें बदल गई। तो ये बहुत ही स्मूथ तीनों चलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ों की बात कर लें, सिक्योरिटी के पर्पज से इन तीनों में ऑफ कोर्स iOS अलग लेवल का होता है, वो आपको पता है। इन दोनों में सैमसंग मोर सेफ एंड सिक्योर है, बिकॉज यहाँ पे नॉक्स लेवल सिक्योरिटी मिलती है। सो या कुछ अलग स्टफ होते हैं सैमसंग के सिक्योर फोल्डर वाली चीज़ें हैं, वो बायोमेट्रिक वाले स्टफ होते हैं, जैसे कि पासवर्ड भूल जाओ तो आपको फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ता है, या आपको लास्ट पासवर्ड डाल के रिस्टोर कर लोगे वो होता है। फाइंड माई फोन इनबिल्ट होता है, तो कुछ चीज़ें सैमसंग एक्स्ट्रा देती है। बाकी अदर चीज़ें आपको गूगल के थ्रू मिल जाता है, गूगल फोटोज़ में आपको सिक्योर फोल्डर मिलता है। तो कहने को सब इधर उधर जुगाड़ एंड्रॉइड में मिल जाता है। अपडेट की बात कर लें, ऑफकोर्स सैमसंग इज दी लॉन्गेस्ट ईयर, आईफोन को बीट कर दिया। 7 साल का मेजर अपडेट दिया जा रहा है, जो कि ऑफकोर्स आपको जनरली अब कहीं नहीं मिलता है, तो ये लंबे समय चलेगा। अब AI की फीचर की बात कर लें, देखो वैसे देखा जाए ऑन पेपर में जो नंबर ऑफ फीचर्स मिल रहे हैं वो ऑफकोर्स आपको सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादा मिलेंगे। ह्यूज लिस्ट ऑफ AI के फीचर हैं जो आपको मिलते हैं। अगर आप इवन सेटिंग में जाओगे आपको बिंदास बहुत सारे गैलेक्सी AI के फीचर मिलेंगे। वही आप अगर वन प्लस में जाकर देखते हो तो आपको कोई खास ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा फीचर दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कुछ इन्होंने बहुत हाईलाइट मार्केटिंग करते नहीं है। और एप्पल तो जस्ट एप्पल इंटेलिजेंस पे चल रही है। AI के फीचर्स कंपेयर करें, एक्यूरेसी की बात कर लें तो हाँ, जैसे हम स्ट्रेट अवे द मोस्ट पॉपुलर AI रिसर्च कंपेयर करते हैं तो वो
वन प्लस में सबसे बेस्ट है कंपेयर टू सैमसंग एंड दी एप्पल के। तो अगर आप एआई का मजा लेना चाहते हो तो सैमसंग आपको ये काफ़ी बेस्ट देती है। बाकी ये ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग करती है जो मोर सेफ एंड सिक्योर अगर आप ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न वाले पर्सन हो तो। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस तीनों में अलग अलग है, कुछ कॉमन है कुछ नया है। बाकी आपको देखना आपको किस तरह का हिसाब ज़्यादा पसंद है। Shakers moved aside the margin, we're writing, that's how we found paper. Hustle nature, since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footage since then, I've been the earthquaker. Look, we tastemakers, groundbreakers, we crown shakers. Moved aside the margin, we're writing, that's how we found paper. Hustle nature, since we was riding back on the scooter. Look, we tastemakers, groundbreakers, we crown shakers. Moved aside the margin, we're writing, that's how we found paper. Hustle nature, since we was riding back on the scooter razors. Had no stable footage since then, I've been the earthquaker. ये गाइस पता नहीं क्यों काम करते करते स्लीप में चला जाता है। याद रखना इस बात को, इसका भी टेस्टिंग जारी है। कोई गेस कर सकता क्या है तो बताना। एनीवेज स्पीकर आपने देख लिए कैसे हैं। देखो तीनों फ्लैगशिप लेवल वाले फ़ोन है तो स्पीकर्स तीनों के मज़ेदार हैं। बट जितना मैंने टेस्ट किया ओप्पो और आईफोन का स्पीकर थोड़ा सा बेटर इसलिए लग रहा है बिकॉज यहाँ पे डॉल्बी का थोड़ा सपोर्ट अच्छा दिया गया है तो ये थोड़े से बेटर साउंड लगेंगे आपको। अगर कंपेरिजन करोगे तो बस तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं। लाउडनेस तीनों फ़ोन की नहीं है बट सेम ही है। सो ऑन द कंक्लूजन में कौन सा फोन ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है। सी ऑन द अगर प्राइस पॉइंट्स देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कम प्राइस में ऑफ कोर्स आपको मिल रहा है वन प्लस। कार्ड ऑफर लगा के 50,000 में आपको ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे सकता है। लाइक दी कॉम्पैक्ट नॉट दी लाइटेस्ट जो कि अदर फोन में आता है। अब इसका बस इसलिए ज़्यादा क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट फोन है जो वन प्लस का है सुपर कॉन्फिडेंट में। बाकी आईफोन और सैमसंग तो छोटे बना ही रहे थे तो यहाँ पे इसलिए आप ज़्यादा सोचोगे नहीं, इसीलिए सबका ट्रेंड जा रहा है वन प्लस पे। तो हाँ ये छोटा वन प्लस चाहते हो, इसमें चीज़ें अच्छी हैं लेकिन कुछ कट शॉर्ट किया गया है टू मेक द थिंग्स बेटर। जैसे कि इसमें जो हीटिंग का सीन है बहुत ज़्यादा है जो अदर फोन वन प्लस के में नहीं है। आपको मैं आगे कंपैरिजन दिखाता हूँ 13 और 13 में नहीं है, इसमें ज़्यादा है। बैटरी बैकअप बहुत ज़बरदस्त है, कैमरा अच्छा है, अल्ट्रा वाइड मिसिंग है सो नॉट ए डील ब्रेकिंग। बहुत लोगों के लिए वो भी ओके होता है, आप थोड़ा बहन जी पीछे करके दूर से ले लेना काम चल जाएगा आपका। और डिस्प्ले सब कुछ मिले तो कम प्राइस में वन प्लस सारी चीज़ों में पैकेज बहुत अच्छा दे रहा है। जो कॉन्स थे मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस अप करना चाहते हो, लाइक कैमरा आप थोड़ा सा बेटर चाहते हो और सैमसंग का नेम चाहते हो तो जो बहुत लोग चाहते हैं, लॉन्ग के सपोर्ट चाहते हो। आई थिंक बहुत ऐसे रेयर होता है कि ऐसा सैमसंग का फ़ोन आया हो जो थोड़ा लैग कम करता हो, हीट कम करता हो। वो 8 इडिट्स यहाँ पे मिला है तो कैमरे में ये ज़्यादा अप हो जा रहा है, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अप हो जा रहा है। प्लस हाँ ब्रांड वैल्यू सब अभी भी सैमसंग की फ्लैगशिप में होती है वो चीज़ है। आईफोन 16 ऑन द अदर हैंड लाइक स्टिल वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आईफोन्स इन द वर्ल्ड में है। 16 के आसपास चल रहा है तो क्या ही कहना, कहीं लोग बाई कर लेते हैं, इस लोगों के नाम पे बाई करते हैं। बट इसमें उतनी चीज़ें मिलती नहीं है। अगर आप ट्रू आईफोन का एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप लास्ट ईयर का आईफोन 15 प्रो ले लो तो आपको मजेदार एक्सपीरियंस दे देगा। बट फिलहाल इन तीनों कंपैरिजन में ये सस्ता नहीं है तो अगर आप iOS चलाना चाहते हो तब तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, दिस इज द ओनली ऑप्शन। अदरवाइज दिस फोन्स आर रियली वेरी गुड। ये तो गाइस मेरे थॉट्स थे जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में मेहनत करके बताया। लेट अस नो आपको क्या लगता है कौन सा फोन आपके लिए सुपर परफेक्ट है या आप कौन सा फोन बाय करना चाहते हो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।